वेलकम टू ऑल। यहाँ पे मुंगेर यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जो कि परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इसे कृपया ध्यान से देखें। आपकी परीक्षा में जो कॉपी दी जाती है उसका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। इसका फ्रंट पेज भरने के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए और भरने की कोशिश करें। ये 4 पार्ट में दिखाया जा रहा है। ये कॉपी जो है आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। ये फ्रंट पेज है कॉपी की, आप देख सकते हैं, ये फ्रंट पेज है। तो इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक भरेंगे, जिसको भरने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और इसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं जिसे आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसको भरने के लिए आप ब्लू या ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। पहला पार्ट जो है, पार्ट ए, सिर्फ स्टूडेंट द्वारा भरा जाएगा। पार्ट बी, इसे भूल कर भी टच ना करें, क्योंकि ये आपके जो एग्जामिनर होंगे, जो आपका कॉपी इवैल्यूएशन करेंगे, उनके द्वारा फिल की जाएगी। पार्ट सी, जिसमें जहां तक दिखाया गया है कि आपकी जरूरत है बस उतना ही भरें, जैसे यूजी ओल्ड से लेके सेंटर कोड तक। और नीचे जो लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर ओनली, ये आपके परीक्षक के द्वारा ही भरा जाएगा, तो आप इसे टच ना करें। पार्ट डी, जो कि आपके द्वारा भरा जाना है। तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं कि इसे फिल कैसे करना है। पार्ट ए में, जिसे मैंने कहा, आपका इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टूडेंट डिटेल, रोल नंबर। आपका जो रोल नंबर है वो आप यहाँ इस तरह से भर सकते हैं, 143628040, हर एक कॉलम में भरना है। नेक्स्ट, जो सब्जेक्ट है, आप जिस भी स्ट्रीम से हो, जिस भी सब्जेक्ट से हो, आप अपना सब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ मैंने साइकोलॉजी को दर्शाया है, आप चाहें तो यहाँ पे पॉल साइंस को भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर कोड। आपका जो पेपर है, जैसे MJC2, MIC2 या MJC4 है, तो उसमें कुछ कोड दिया हुआ होगा। जो भी कोड अंकित होगा, आपको इस बॉक्स में, जो यहाँ अंकित किया गया है, उस बॉक्स में लिखना है। एनरोलमेंट नंबर, आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो 2411 करके आ रहा है, 241132 इस तरह से है, आप उसको फिल कर दे इस बॉक्स में। सेंटर कोड, पहले सेंटर कोड आपको मिलता था, या कॉलेज कोड जो भी है वो मिलता था MUKSS, क्योंकि मैं KSS कॉलेज के बारे में कह रही हूँ, इसलिए KSS। हो सकता है MU आरलाल, इस तरह से भी रह सकता है, लेकिन यहाँ सेंटर कोड आपको अंकों में दिया जाएगा। आपकी एडमिट कार्ड पे वो लिखा होगा, तो उसे ही इसको अच्छे से फिल कीजिएगा। सेशन, अगर आप 23 से 27 बैच के हैं, या फिर आप 2024 से 28 करेंट बैच के हैं, सेकेंड सेमेस्टर की, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सेशन लिख दें। पार्ट या सेम, इसका मतलब है जो यूजी पुराने कोर्स, ओल्ड कोर्स के परीक्षार्थी हैं, वो यहाँ पे पार्ट लिखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 8। लेकिन जो अभी 24 से 28 करेंट बैच चल रहा है, या फिर 23 से 27 वाले बैच के जो भी विद्यार्थी हैं, वो सेमेस्टर लिखेंगे, या अगर आप पीजी स्टूडेंट हैं तो भी आप सेमेस्टर में अंकित करेंगे। देन यूजी एंड पीजी, अगर यूजी है तो इस बॉक्स को आधा अधूरा कलर ना करें, ठीक है, वो गलत होगा, इसे पूरा कलर करें, जैसे मैंने यहाँ पे दर्शाया है। अगेन सिटिंग, सिटिंग मीन्स पाली, आप यहाँ दिखा सकते हैं फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। जिस भी सिटिंग में आपका पड़ेगा एग्जाम, आप उसको अंकित कीजिए। डेट ऑफ एग्जाम, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आज की तारीख, अगर आज आपकी एग्जाम है तो आज की तारीख, मंथ और ईयर। स्टूडेंट्स नेम, यहाँ आपका नाम अंकित करना है। जहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर लिखा हुआ है, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, वहां पे आप अपना साइन करेंगे, लेकिन उसके बगल में सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर है, इसको आप टच ना करें, ये केवल परीक्षक के द्वारा भरा जाएगा।
पार्ट बी ये सिर्फ परीक्षक के द्वारा भरा जाएगा, आप इसे टच ना करें। ये परीक्षार्थी के लिए नहीं है। अगर आप इसे टच करते हैं या कुछ भी लिखते हैं, आपकी जो कॉपी है उसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, उसे खारिज कर लिया जाएगा। तो आप भूलकर भी इसे ना भरें। पार्ट सी, ऊपर वाला पार्ट जो है, आप जो येलो कलर का देख रहे हैं, ये आपके लिए है। ये सारे स्टूडेंट्स के द्वारा फिल किए जाएंगे। इसमें पहला है यूजी ओल्ड। अगर आप पुराने कोर्स के हैं तो आप यूजी ओल्ड पार्ट में दिखा सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आगे इसको अच्छे से जानेंगे। यूजी न्यू, जो भी सेमेस्टर सिस्टम में आए हैं 4 ईयर डिग्री कोर्स में, वो उनके लिए ये है। फिर पीजी सेमेस्टर, जो भी पीजी सेमेस्टर है 4 सेमेस्टर का, वो यहाँ अंकित करेंगे। नेक्स्ट फैकल्टी। फैकल्टी का मतलब होता है आप किस स्ट्रीम से हैं। आर्ट्स है, आपका बैकग्राउंड साइंस है, कॉमर्स है, अभी जो भी करेंट का बैकग्राउंड है, वोकेशनल या लॉ, आप उसको दिखाएंगे। अनदर वन इज पेपर कोड। अगेन आपके पेपर कोड में जैसे MJC2 है या AEC है या फिर CC1 CC2 होता है, वो पेपर कोड यहाँ पे कुछ अंकों में दिया रहेगा, उसे दर्शाना है। नेक्स्ट सेंटर कोड। मैंने पहले भी कहा है, सेंटर कोड आपको अंकों में मिलेगा, जो अंकों में यहाँ अंकित करना है, आपके एडमिट कार्ड पे वो लिखा होगा। और नीचे जो रेड कलर से है, ये केवल परीक्षक के लिए है, छात्र इसे टच ना करे, कोई भी कलर ना करे। अगर आप उसे कलर करते हैं तो आपकी कॉपी इवेलुएट नहीं की जाएगी, इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। अगेन आप यहाँ देख सकते हैं यूजी ओल्ड का मैंने पार्ट 2 दर्शाया है, और सेकेंड वाले पार्ट 2 को मैंने यहाँ कलर किया है। अगर सेमेस्टर सिस्टम है 4 ईयर डिग्री कोर्स में, सेमेस्टर 2, इसको यहाँ पे अंकित करें, लिखें और उसके बाद इसको कलर कर दे। ब्लू या ब्लैक पेन का ही यूज करें, पेंसिल का यूज ना करें। पीजी सेमेस्टर में आप सेमेस्टर 4 को कलर कर सकते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो। फैकल्टी में अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आर्ट्स को दर्शाइए, जैसे यहाँ दिया हुआ है। पेपर कोड कुछ इस तरह से दिया जाएगा आपको, और इस तरह से कलर करना है। अगर 1 है तो इसी के सामने 1 वाले बॉक्स को कलर करना है, सर्कल को कलर करना है। अगर 8 है तो 8 वाले सर्कल को कलर करना है, 8 के जस्ट नीचे अंकित जहां भी हो। तो कुछ इस तरह से आपको सारा बॉक्स कलर करना है। सेंटर कोड कुछ इस तरह से दिया जाएगा अंकों में, आपको वही लिखना है। MUKSS अब नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर पार्ट डी में अगेन बच्चों को फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, इसीलिए मैंने कहा आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तो इसे बिल्कुल भी ध्यान से भरें। अगेन रोल नंबर जो है आपका, यहाँ पे ध्यान पूर्वक रोल नंबर ऊपर हर एक कॉलम में लिखना है, और उसके नीचे जहां भी हो कलर करना है, जैसे आप देख रहे हैं। पीछे का अगर कुछ बॉक्स बच भी जाए तो वो छोड़ दे वैसे ही एज इट इज। सेंटर कोड आप सोचेंगे बार बार लिखना है, तो ये बहुत ही जरूरी है, इसे करना जरूरी है। सेंटर कोड अंकों में दर्शाया गया है और उसके बाद उसको कलर किया गया है। ईयर आप अगर यूजी में है ओल्ड वाले कोर्स में, तो उसमें ईयर दिखा सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अदरवाइज ये आपके लिए नहीं है। आप सेमेस्टर सिस्टम में हैं, आप यहाँ सेमेस्टर को कलर करें। जिनका भी 4 ईयर डिग्री हो, कोर्स हो, या फिर पीजी वाले, तो यहाँ सेमेस्टर दिखाएंगे। पेपर कोड अगेन आपका पेपर कोड कुछ अंकित होगा, MJC2 या CC1 CC2 के लिए वो पेपर कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। सेशन आपको इसी तरह से लिखना है, 24 से 28, 23 से 27, इस तरह से यहाँ ऊपर लिखने के बाद उसको कलर कर दीजिए, कोई भी पार्ट को अधूरा ना छोड़े। ये पार्ट डी आप ही के लिए है। अगर आप रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं तो यहाँ रेगुलर लिखेंगे। अगर आपका बैकलॉग लगा है, ठीक है, तो आप बैक पेपर में कलर करेंगे। सिटिंग आपकी जैसी हो, फर्स्ट सिटिंग में पढ़ रहा है आपका एग्जाम या सेकेंड सिटिंग में हो रहा है, आप उसको कलर कर दें। इस वाले बॉक्स में
आप अपना नाम, आप अपने पिता का नाम और पेपर का नाम लिखेंगे। पेपर में आप सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी या जो भी आपका विषय है उससे रिलेटेड एमजेसी के बारे में लिखते। नीचे जो दिया गया है ब्लू कलर से वो इन्विजिलेटर के लिए है, जो भी वहाँ परीक्षक होंगे एग्जामिनेशन हॉल में उनके लिए है। इसके बाद जब आप पूरी तरह से इस कॉपी को भर देते हैं, लिखने के बाद आप जब एग्जामिनेशन हॉल छोड़ रहे होंगे तो कॉपी के पीछे वाले साइड में ये एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा है जिसमें स्टिकर लगा हुआ है। आप इस स्टिकर को हटाएंगे, इसको रिमूव करना है इस तरह से, और यहाँ जो क्या टेप चिपका हुआ है, गोंद चिपका हुआ है, इससे आप पहले वाले पार्ट को जहाँ पे आपका स्टूडेंट डिटेल था, सबसे पहला पार्ट ए, उसको पूरी तरह से इसको सब कुछ हटा करके, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एक और यहाँ पे भी दिख रहा है, इन दोनों स्टिकर को हटा करके आप इसको सील्ड कर देंगे और उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ के जाएंगे। आपको पूरी तरह से डिटेल अपना जो है वो इस तरह से कवर करना है, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ेंगे, बिल्कुल इस तरह से ही। उसके बाद आप ये कॉपी जो है आप अपने इन्विजिलेटर को एग्जामिनेशन हॉल में हैंड ओवर करेंगे। तो याद रखिए ये कवर करना बहुत ही ज़रूरी है।